गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी एलाइट मोशन ऐप में उर्दू लिरिक्स वाली वीडियो किस तरह से बना सकते हैं। तो एलाइट मोशन में जो है नेक्स्ट लेवल की जो है एडवांस लेवल की जो है लिरिक्स वाली वीडियो बनाई जाती है। तो पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि कैपकट के अंदर किस तरह से लिरिक्स वाली वीडियो बनाई जाती है। तो एक भाई का कमेंट आया था एलाइट मोशन में हमें बताएं, तो आज मैं फाइनली ले आया हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक जरूर देख लेना है, और चैनल पर नहीं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी एलाइट मोशन ऐप में। तो ये आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी। अपने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यही वाली सेटिंग आपने रख लेनी है, और क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपने नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ से वो वाली वीडियो आपने सेलेक्ट कर देनी है जिसके ऊपर आप लोग बनाना चाहते हैं। तो ये एक वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट करके ले आया हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और सेकंड नंबर पर आपने क्या करना है, एक शेप को ले लेना है। कोई भी कलर आपके पास आता है आपने वो रख लेना है। ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, और फिल कंपोजिशन एरिया के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने कलर एंड फिल पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपने बहुत गौर करना है, ध्यान करना है। सबसे पहले आपने ये आप लोगों को ये वाला एक लेयर का ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपने एक लाइन आपके पास ऊपर स्क्रीन में आ चुकी है, आपने क्या करना है, इसको इस तरह से मिड में ले आना है। तो ऊपर से भी आपने इस लाइन को पकड़ कर आपने इस तरह नीचे की तरफ लेकर आना है। तो आपने इसको बिल्कुल सेंटर में लगाना है। तो यहाँ पर सेंटर में लगा देने के बाद इस तरह नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो ये आप लोगों को यहाँ पर लग जाएगा। आपने क्या करना है, इस जो डब्बा है आप लोगों को एक ब्लैक सा डब्बा मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। तो ये कलर वाला सेक्शन आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। आपने यहाँ पर ऊपर से नीचे ये तीसरे नंबर पर दरमियान में आप लोगों को जो मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। और यहाँ पर ये जो एक नीचे लाइन सी लगी हुई नजर आ रही है, आपने इसके ऊपर एक ब्लैक सा सर्कल है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको इस तरह नीचे की तरफ लेकर आना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक वाइट शेडो यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो आपने इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से इस एरो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने इस राउंडेड रेक्टेंगल 1 के ऊपर आपने इस तरह क्लिक करना है, और यहाँ से वीडियो के एंड में आ जाना है। तो यहाँ पर ये वाला लेयर आपने इस वाले पे क्लिक करना है। तो ये आपकी कंप्लीट वीडियो के ऊपर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर लिरिक्स को लिखना है। लिरिक्स आपने किस तरह से ऐड करने हैं, आपकी ओरिजिनल वीडियो के पीछे जो साउंड होता है आपने उसके ऊपर लिखना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप लोग जो है अलग से लिखना चाहते हैं, कोई वो साउंड ऐड करना चाहते हैं, तो आपने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऑडियो के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने अपना ऑडियो ऐड कर देना है। तो मैं अपनी इस वीडियो की ओरिजिनल के ऊपर लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर AA वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं अपना लिरिक्स लिखूँगा। तो मैंने ऑलरेडी सेव करके रखे हुए हैं। सबसे पहला मेरा जो लिरिक्स है वो ये वाला है। तो इसको लिख देने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कट करके इस तरह साइड पे रखूँगा। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने स्पेस देनी है। स्पेस देने के लिए आपने ये आप लोगों को एरो का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। सबसे पहले स्पेस आपने यहाँ पर देनी है, और दूसरी जो स्पेस है आपने वीडियो के जो आपका लिरिक्स है शुरू में यहाँ पर भी आपने एक स्पेस दे देनी है। ये आपने ज़रूर देनी है, ये आप लोगों को इसका पता आखिर में चल जाएगा कि ये क्यों देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ऊपर ये डब्बे वाला ऑप्शन आप लोगों को ऊपर मिल रहा है सर्कल कलर वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। कलर आपने ब्लैक कर देना है। इतना कर देने के बाद उसी के साथ ही 18 PET का ऑप्शन है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने इसका साइज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखना है। मैं 28 PET कर देता हूँ। और यहाँ पर आगे रेगुलर रोबोटो का वाला जो ऑप्शन है, आपने इस वाले पे क्लिक करके जो है अपना फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट में यहाँ पर लगा देता हूँ UL साजिद हेडिंग। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ, और यहाँ से ऊपर टिक वाला ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर टिक करूँगा और ये ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर सेंटर में लेकर आते हैं, जहाँ भी आप रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर रख देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर आपने इफेक्ट लगाना है। सबसे पहले आपने जहाँ पर आप लोगों का ये वाला लिरिक्स ख़त्म हो रहा है, अपनी वीडियो को सुन लेना है एक दफ़ा। तो उसके बाद जहाँ पर ये वाला लिरिक्स लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पर आपने इसको रोक देना है। तो जैसे मेरा 4.11 पे ख़त्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको रोक दूँगा। तो ख़त्म 11 पे रोक के यहाँ पर मैं इसी लाइन के ऊपर यहाँ पर 4.11 लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं इस तरह क्लिक करूँगा तो ये सर्कल रेड लाइन लग जाएगी। तो ये रेड लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा एक यहाँ पर ख़त्म हो रहा है लिरिक्स। तो मैं इस लिरिक्स को यहाँ पर इस तरह लंबा करके अपने यहाँ पर लेकर आऊँगा अपने इस रेड लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर मेरा पहला जो लिरिक्स है वो ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर लगा दूँगा। तो यहाँ पर इसी के ऊपर क्लिक करके आपने क्या करना है, नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपने सबसे जो पहला इफेक्ट लगाना है डिस्टोरेशन वार्प, डिस्टोरेशन WARP, ये वाला आप लोगों को मिल रहा है 3D के ऊपर, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पर स्वर्ल SWIRL, इस वाले पे आपने क्लिक करना है। और जहाँ पर मैंने स्टार लगाया हुआ येलो कलर का, आपने ट्रांजिशन इन इसी वाले के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने इस छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करके मिनिमाइज़ कर देना है। तो अब आप लोगों को शुरू में मैं ले जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये कुछ इस तरह से
सर्कल घूम के आएगा। ये आपके पास एक ट्रांजिशन ऐड हो चुका है, देखने में खूबसूरत भी लगता है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से इसी वाले येलो वाले लेयर के ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है। दूसरा इफेक्ट आपने 3D के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर 5वें नंबर पर ऊपर से नीचे फ्लिप लेयर हो सकता है, आपके पास किसी और नंबर पे भी आ सकता है, मेरे पास 5वें नंबर पे आ रहा है। फ्लिप लेयर के ऊपर क्लिक करना है और इस दफ़ा आपने यहाँ पर स्टार लगा हुआ है ट्रांजिशन आउट, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारा यहाँ पर देख सकते हैं ये ख़त्म हो रहा है और यहाँ आगे से हमारा दूसरा जो लिरिक्स है वो शुरू हो जाएगा। तो दूसरा लगाने के लिए आपने इसी पहले वाले येलो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को एक प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट लेयर कर देना है। इसका एक कॉपी बना लेनी है, डुप्लीकेट कर देना है और ऊपर वाले को आपने इस तरह लॉन्ग प्रेस करके आगे की तरफ लेके आना है और इस लाइन रेड लाइन के साथ ही आपने इसको जोड़ देना है इस तरह। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे तो हमारा जो पहला लिरिक्स है वो जैसे यहाँ पर ख़त्म होगा और दूसरा यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अब दूसरा आपने किस तरह लगाना है, इसी तरह दूसरे वाले के ऊपर कॉपी जो आपने किया था इसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे एडिट टेक्स्ट डबल ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना अगला जो लिरिक्स है वो आपने ऐड करना है। वो किस तरह से करना है, आपने यहाँ पर इसको कट कर देना है सबसे पहले। तो यहाँ पर इसको मैं कट कर देता हूँ। कट कर देने के बाद जो यहाँ पर मैं दूसरा जो लिरिक्स है मेरा उसको मैं ऐड कर दूँगा। तो ऐड कर देने के बाद मैं इसी को उसी तरह यहाँ पर टिक करूँगा। तो फ़ॉन्ट तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पर लगे हुए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला हमारा ख़त्म हो रहा है और दूसरा हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसी लेयर के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फ्लिप लेयर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे आखिर में एक वाइट कलर का एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना है और इस तरह आपने आगे एंड में ले जाना है। तो ले जाने के बाद इसी तरह आपने दूसरे वाले लेयर के ऊपर भी इसी तरह करना है। सबसे पहले जो आपने लिखा था इसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, फ्लिप लेयर के ऊपर क्लिक करना है और उसी तरह आपने आखिर में आना है। तो यहाँ पर आपने इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना है और आप लोग जहाँ भी एडजस्ट करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन एंड में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐड हो चुका है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगती हैं। अब आपने क्या करना है, अपनी इमोजी इसके ऊपर ऐड करनी है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगती हैं। नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर फिर से डबल ए टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी इमोजी ऐड करनी है। सबसे पहले मैं डबल कामा लगा देता हूँ और फिर इस तरह ये क्लिक करूँगा। सबसे पहले बटरफ्लाई और यहाँ पर फ्लावर और इमोजी, फिर से यहाँ पर मैं करूँगा डबल कामा। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी इमोजी आपको अच्छी लगी आपने वो लगानी है। उसके बाद आपने यहाँ से बैक नहीं होना, इधर से ही आपने ऊपर चले जाना है। 18 PT के साथ यहाँ पर डब्बा सा मिल रहा है आप लोगों को कलर का, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और उसी तरह आपने ये नीचे दरमियान में वाला जो ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से उसी तरह उसी सर्कल को आपने इस तरह नीचे की तरफ लेके आना है। तो आपकी इमोजी रंगीन हो जाएगी, इसका कलर यहाँ पर वाज़ेह हो जाएगा। उसके बाद आपने 18 PT के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको भी आपने छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर देना है। तो मैं इसको 24 PT कर देता हूँ। उसके बाद आपने रोबोटो कलर रेगुलर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से फ़ॉन्ट में इसका लगा देता हूँ एप्पल इमोजी, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर देना है और यहाँ से आपने इस टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इसको टिक कर देना है और जहाँ पर ये अच्छी लग रही है वहाँ पर आपने इसको सेट कर देना है। तो आपने एक दफ़ा इसको प्ले करके इस तरह देखना है, जहाँ पर भी अच्छी लगे खूबसूरत लगे वहाँ पर आपने लगा देना है। उसके बाद आपने इस लेयर के ऊपर इमोजी वाले के ऊपर क्लिक करना है और वीडियो के एंड पे चले जाना है। एंड पे चले जाने के बाद इस वाले लेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये आप लोगों के एंड पे चला जाएगा। ये देख सकते हैं अब आप लोगों का ये यहाँ पर लग चुका है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लोग अपना लोगो भी लगा सकते हैं, अपने चैनल का नेम भी लिख सकते हैं। वो आपने मैं अगर यहाँ पर लिखूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपने सेम उसी तरह प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से डबल ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है। एक XML फाइल है, आपने उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर देना है। ये देख सकते हैं ये मेरे नाम की है, तो ये इसको अपने सबसे पहले अपने डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने नाम बिलाल खुर्शीद के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाऊँगा और ये नीचे आप लोगों को 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं आखिर में, आपने इस वाले पे क्लिक कर देना है और कॉपी इफेक्ट कर देना है और यहाँ से बैक हो जाना है ऊपर एरो के ऊपर क्लिक करके। फिर से आपने चले जाना है अपने ओरिजिनल वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो पहला लिरिक्स लिखा था आपने इसके ऊपर इस तरह क्लिक करना है। तो क्लिक कर देने के बाद आपने नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे आपने फिर से उसी तरह 3 डॉट्स के ऊपर चले जाना है और यहाँ पर आपने पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो अब आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का यहाँ पर कलर ग्रेडिंग भी हो चुकी है। उसी तरह आपने आगे आना है, तो यहाँ पर आप लोगों को दूसरे वाला जो लेयर आपने लिखा था इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, 3 डॉट्स के ऊपर जाना है और पेस्ट इफेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर भी आप लोगों की कलर ग्रेडिंग
हो चुकी है। तो गाइस देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से हमारी कलर ग्रेडिंग हो चुकी है। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, साथ वाले एरो के ऊपर, और यहाँ पर आपने वीडियो के ऊपर क्लिक करके एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर समझ नहीं आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए मज़ीद आसानी कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।